हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का छठा चैप्टर जो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल, जिसका यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया है, जो हमने बताया था कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं और उसका परिभाषा उदाहरण भी हमने बताया था। उसके साथ साथ हेलो एल्केन का नामांकन किस प्रकार किया जाता है वो हमने बता दिया है। हेलो एल्केन का बनाने की विधि क्या होता है वो सब हमने एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, पढ़ना है तो आप यूट्यूब पे लिख लीजिएगा हेलो एल्केन ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब आते हैं इसका दूसरा, इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम आज से सभी इंपॉर्टेंट जो भी रिएक्शन है वो आपको हम कराने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दो अभिक्रियाओं को देखेंगे। पहला है बुटस अभिक्रिया और दूसरा है श्मिट अभिक्रिया। तो बुटस अभिक्रिया क्या होता है, श्मिट अभिक्रिया क्या होता है, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा जिन विद्यार्थियों को रिएक्शन समझ में नहीं आता वो आज के इस वीडियो में बने रहिए, आपको रिएक्शन बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट लिख ही दिया है, तो बुटस अभिक्रिया क्या होता है। देखिए यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है, आपको एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। हमने इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एल्किल हाइलाइड होता है तो एल्किल हाइलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया, मतलब सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। और जो एल्केन प्राप्त होता है तो इसी अभिक्रिया को ही हम बुटस अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा इसको याद करना है। ठीक है, और जब रिएक्शन हम आपको बताएंगे ना, रिएक्शन याद करेंगे ये भी याद हो जाएगा। इसमें हमने क्या बताया, सबसे पहले एल्किल हाइलाइड का नाम आया कि जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसका, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, एल्किल हाइलाइड, और किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, सोडियम धातु के साथ, और क्या हमें प्राप्त हो रहा है, एल्केन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यही अभिक्रिया बुटस अभिक्रिया कहलाता है। अब चलिए हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं, उसके बाद हम इसका आपको अभिक्रिया बताएंगे जिसको आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए एल्किल हाइलाइड हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। देखिए ये कैसे बनता है। सबसे पहले हम एल्किल हाइलाइड ले लेंगे, तो एल्किल हाइलाइड को Rx से प्रदर्शित करते हैं। R क्या है, एल्किल समूह है, X क्या है, हाइलाइड समूह है। ठीक है, तो एल्किल हाइलाइड हमने ले लिया। अब इतना भी नहीं पता होगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, मुझे पता है कि जिनको एल्किल नहीं पता होगा, एल्किल समूह में कौन कौन होते हैं, हाइलाइड में कौन कौन आते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि एल्किल समूह में जो आते हैं, एल्किल समूह का मतलब होता है जैसे CH3 हो गया एक कार्बन, जैसे C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, C4H9 हो गया, ठीक है, C5H11 हो गया। ये सभी क्या है, एल्किल समूह है। और एक और यहाँ पे आ रहा है नाम कि एल्किल हाइलाइड। हाइलाइड समूह कौन कौन से होते हैं, तो हाइलाइड वाले तत्व देख लेते हैं, हाइलाइड समूह। तो हाइलाइड वाले जैसे हो गया क्लोरीन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, ठीक है, उसके बाद आता है आपका ब्रोमाइड हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन आयोडीन, ये सभी क्या है आपके हाइलाइड वाले तत्व हैं। तो इतना बात समझ लिए। एल्किल हाइलाइड को हम किसके साथ, एल्किल हाइलाइड के दो अणु हमें लेना है, तो दो से हम क्रिया करा देंगे। तो एल्किल हाइलाइड के दो अणु हमने ले लिया और इसको सोडियम धातु के साथ क्रिया कराना है। सोडियम Na हमने ले लिया, सोडियम के धातु से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है, R होता है, दो R को ही एल्केन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे दो R है और दो ही X है, तो यही दो R निकल कर यहाँ पे बन गया है जो एल्केन। परंतु यहाँ पे दो X बचा ना, और इधर सोडियम है तो यहाँ पर NaX बन जाता है। परंतु यहाँ पे 2x है, इधर एक ही x है, तो इधर 2 से गुणा करा देंगे, 2x हो गया, और 2 सोडियम इधर हो गया, इधर तो एक ही सोडियम है, तो इधर भी हम 2 से क्रिया करा देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे 2r है, 2r है,
यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x है, 2 सोडियम तो यहाँ पे भी 2 सोडियम। ठीक है, तो यही है आपका स्ट्रक्चर, इसी पर हम इसका जो क्या है अभिक्रिया कराते हैं। ऐसे ही कोई भी बनता है। तो चलिए अब इसका हम उदाहरण देकर समझा देते हैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए हम सबसे पहले लेते हैं एल्किल हाइलाइड में से कोई भी ले लेते हैं। तो देखिए एल्किल जैसे CH3 है तो ये एल्किल है, और एल्किल हाइलाइड में से हम क्लोरीन को ले लेते हैं। तो एल्किल हाइलाइड हमने ले लिया, ये क्या है एल्किल हाइलाइड है। तो एल्किल हाइलाइड के 2 अणु लेना है, तो या तो आप यहाँ पर 2 से हम गुणा करा देते हैं, या हम चाहें तो इसी को हम CH3Cl लिख सकते हैं। इसका 2 का गुणा कराएंगे तो इसका मतलब ये 2 बार है, तो यहाँ पे एक हमने लिख दिया, एक यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अभी हम चाहते तो यहाँ पे भी 2 लिख सकते थे, बट हमने ऐसे लिखा जिससे आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, उसके बाद सोडियम के साथ यहाँ पे कह रहा है 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं। तो सोडियम धातु से हम क्रिया कराएंगे, और किसकी उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ऊपर भी आप लिख लेंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमने यही बताया कि जब एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो हमें यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे R था तो 2 R निकला ना, वैसे यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3 निकल कर यहाँ पे बन जाएगा CH3CH3। ठीक है, और यही है एल्केन, जो यहाँ पे एल्केन प्राप्त होता है, यही है एल्केन। अब देखिए यहाँ पे एक क्लोरीन है और यहाँ पे एक क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, इधर सोडियम है, तो यहाँ पर NaCl हो गया। परंतु देख रहे हैं इधर क्लोरीन की संख्या 1 है और इधर 2 क्लोरीन है, इसलिए हम इधर 2 से गुणा करा देंगे, तो 2 क्लोरीन हो गया। परंतु यहाँ पे 2 सोडियम तो हो गया ना, तो इधर 1 ही सोडियम है, तो इधर भी 2 से गुणा करा देंगे। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे, और यही रिएक्शन आपको लिखना है, और यही रिएक्शन ही क्या कहलाता है, बुटस अभिक्रिया कहलाता है। अब इतना आपको तो पता होगा, ये क्या है, एल्किल हाइलाइड है। अगर हम इसको चाहें, थोड़ा सा आप समझ जाइएगा इसी को, ये तो रिएक्शन आपको समझ में आ गया ना, यहाँ से CH3 निकला है तो ये बना है। ठीक है, अब यही है एल्किल, आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यही है एल्केन। एल्केन है तो इसका नाम हम लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं एथेन कह सकते हैं, एथेन है। ठीक है, एल्केन है बट इसका नाम क्या है, एल्केन समूह का है तो इसका नाम क्या है, एथेन है। ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथेन कहेंगे। और यहाँ पे समझिए ये क्या है, एल्किल हाइलाइड है, बट इसका भी हम नाम क्या करेंगे, क्लोरोमेथेन, सॉरी क्लोरोमेथेन कहेंगे। क्लोरोमेथेन कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोमेथेन, बट यहाँ पे 2 कार्बन है ना, तो क्लोरोएथेन कहेंगे। ठीक है, या हम क्लोरोएथेन कह सकते हैं, या हम इसी को कह सकते हैं कि एथिल क्लोराइड, ये भी हम कह सकते हैं। अब थोड़ा सा एक और बात समझ जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ को अगर हम चाहें तो इस वाले को CH3Cl है ना, तो इसको CH3Cl और इधर केवल हम 2 भी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला जो लिखा गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसको हम 2CH3Cl भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं ना, क्यों ऐसा लिखा है। अरे भैया इसका मतलब है कि 2 बार ये है, वही 2 बार हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका मतलब देखिए यहाँ पे CH3CH3 है, तो इसको हम चाहें तो C2H6 भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन हमने लिख दिया C2, और यहाँ पे 3H 6H है तो 6H लिख दिया। समझ रहे हैं। तो अगर हम चाहें तो इसको ऊपर वाले की जगह पर ये भी लिख सकते हैं और इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यही है आपका क्या है, बुटस अभिक्रिया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि जिससे आपको आसानी तरीके से समझ में आए। ठीक है, जिससे हमने सिंपल वे में आपको इस तरीके से समझा कर कहा, नहीं तो अदरवाइज मैं ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकता था। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट, जो है श्मिट अभिक्रिया। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं।
देखिए सीमित अभिक्रिया बहुत ही सिंपल सा है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। हमने यहाँ पे लिखा है कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया, किसका नाम आ गया, एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराया जाता है तो हमें मेथिल एमीन बनता है। क्या बनता है, मेथिल एमीन बनता है। और यही जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया ही सीमित अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एसिटिक अम्ल यहाँ पे नाम आया, फिर से हाइड्रोजोइक अम्ल नाम आया। इन सभी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अब समय तो यही कहेगा कि भैया आप इसको याद कर लीजिए, अभी भी कुछ समय बचा हुआ है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो एसिटिक अम्ल एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ब्लैक से ही लिखे, चलिए हम इससे लिखते हैं। एसिटिक अम्ल कह रहा है तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, यह है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराया जाता है तो हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, N3H होता है। यह हाइड्रोजोइक अम्ल है तो हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मेथिल एमीन प्राप्त होता है, मेथिल एमीन प्राप्त होता है। तो मेथिल एमीन का सूत्र होता है CH3NH2 प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है और इसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी निकलता है। ये इतना आपको याद रखना है। अब इसका सबसे पहले ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल, ये क्या है, ये है मेथिल एमीन है, ठीक है, मेथिल एमीन है, मेथिल एमीन, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे ये प्राप्त हो गया है, आपने तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो समझ जाइए। देखिए यहाँ पर CH3 है तो यहाँ से CH3 एक निकला है, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या निकला है, मैं अगर समझाऊं तो यहाँ से CH3, अब यही CH3 यहाँ पर आ गया है। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो 3 मात्रा में है तो यहाँ से एक नाइट्रोजन निकला है और यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और एक नाइट्रोजन यहाँ से, तो NH2, 2 हाइड्रोजन है तो NH2, तो यही NH2 यहाँ पर निकल गया है। उसका बाद समझिएगा थोड़ा सा कि यहाँ से नाइट्रोजन 3 है तो यहाँ से एक नाइट्रोजन यहाँ पे चला गया, 2 नाइट्रोजन बचा ना, और वही 2 नाइट्रोजन यहाँ पर निकला है N2 के रूप में। और उसके बाद यहाँ से जब NH3 निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, COO बचा, मतलब 2 O बचा, तो इसी को हम CO2 भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे ही ये रिएक्शन हुआ है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीमित अभिक्रिया भी क्या होता है। तो ये जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है 2 अभिक्रियाएं जो हमने करा दिया। देखिए ये अभिक्रियाओं वाला ये पहला पार्ट है। इसी प्रकार और भी हम बहुत सारी अभिक्रियाओं को कराएंगे, लगभग हम 15 से 20 अभिक्रियाओं को आपको कराएंगे। मैं यही कहूँगा सभी को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, यदि आपके पास समय है, आपको लग रहा है कि हाँ अभी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमने चैप्टर वाइज केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने पढ़ाया हुआ है। पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर क्लिक कीजिए, चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। रोजाना आप 3 से 4 भी वीडियो देखेंगे तो आपका लगभग हम कह सकते हैं कि हाँ यही लगभग 20 से 25 दिन में आप पूरे अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट करा लेंगे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट का, ठीक है। तो 20 से 25 दिन है, 1 महीना है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी बात, यदि आपको मान लेते हैं कि जैसे कोई अभिक्रिया है जो आपको समझ में नहीं आता, उसको जानना है, जैसे मान लेते हैं बुटज अभिक्रिया ही नहीं समझ में आ रहा है, या कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप YouTube पे लिखिए बुटज अभिक्रिया ब्रदर सर। इस प्रकार कोई भी टॉपिक को लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा और वहां से उसकी अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।